हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप किसी अदर स्टेट बोर्ड से हैं या फिर सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल पे सिर्फ जेक बोर्ड या फिर एनसीईआरटी टॉपिक्स को ही पढ़ाया जाता है। मैं हूं गोपाल महतो और आज हम लोग इस वीडियो पे बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लास्ट 2 मंथ प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये कुछ टॉपिक्स मैं बताने वाला हूँ जिससे आप अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं, जिससे आप अच्छा रिजल्ट यानी कि 60+ भी फिजिक्स में लाया जा सकता है 70 में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ कुछ रिवीजन टिप्स के बारे में जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा रिवीजन के लिए। तो चलिए पहले टॉपिक्स देख लेते हैं। ये पहला चैप्टर है फिजिक्स का जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। ये एक फंडामेंटल चैप्टर है जो कि आने वाले हर एक चैप्टर में इसके कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, डायरेक्टली यूज होते हैं। तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट का क्लियर कीजिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। पहला है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 3 प्रॉपर्टीज हैं, इन तीनों को देख लेना है, क्वांटाइज, कंजर्वेशन और एडिटिविटी। कूलम्ब्स लॉ एंड डेरिवेशन, इसका फॉर्मूला जरूर याद रखें, एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाता है। एसआई यूनिट लास्ट में आएगा कूलम्ब फोर्स का, इसका एसआई यूनिट वगैरह ये सारा। डेरिवेशन तो आप इसमें लिखा ही दिया हूँ, ये सारा का सारा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज पूछे जाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इसके डेरिवेशन जरूर देखना है और ट्राई करें जितना भी डेरिवेशन आप सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, उसको कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझें, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं समझेंगे, रट्टाफिकेशन में जाएंगे तो आप शायद ही अच्छा रिजल्ट कर पाएंगे, क्योंकि रट के जाना बोर्ड में भूलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बहुत ईजी होगा बोर्ड्स में। उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन। 2 अलग अलग डेरिवेशन है, इन दोनों को भी अच्छे से देखना है क्योंकि ये बोर्ड में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद आता है गॉस लॉ, इसके प्रूफ वगैरह, इसका स्टेटमेंट, ये सारा मैं लिख देता हूं। स्टेटमेंट, प्रूफ एंड डेरिवेशन भी आपको करने हैं गॉस लॉ के। कौन कौन से डेरिवेशन? इनफाइनाइट लाइन चार्ज और प्लेन सीट, क्योंकि स्पेरिकल वाला जो था थर्ड वाला एप्लीकेशन वो इसी साल आ चुका है, 2025 में आ चुका है, तो और पूछने का चांसेस नहीं है 26 में, और नहीं के बराबर है। तो चांसेस क्या, अगर गॉस लॉ से पूछा गया तो ये दोनों इनफाइनाइट लाइन चार्ज और या फिर प्लेन सीट, और दूसरा किसी से पूछेगा तो एक्सियल लाइन या फिर इक्वेटोरियल लाइन। हमको जहां तक लगता है इक्वेटोरियल लाइन 2026 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने के। तो आपको कुछ टिप्स दे देता हूं रिविजन करने के लिए। आप सबसे पहले 1 मंथ तक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, आप पूरा रट्टाफिकेशन में मत जाइए, और डायग्राम के साथ डेरिवेशंस को समझें ताकि आपको इजी हो पढ़ने में और कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। 2nd मंथ में आप कर सकते हैं कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एमसीक्यूज चैप्टर वाइज ये सारा करें, क्योंकि एमसीक्यू भी अच्छे खासे आने वाले हैं। इस चैप्टर से टोटल हर साल लगभग 8 से 10 नंबर का पूछा जाता है, 10 मार्क्स। उसमें एमसीक्यू 1 मार्क, 3 मार्क एंड 5 मार्क्स, इन सारों में रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। 5 में शायद ना रहे 3 में रहेगा, या फिर 5 में 1 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। 1 मार्क के 1 या 2 क्वेश्चन और एमसीक्यू 3 से 4 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 5, 3, 8 लगभग 10 के बराबर का इसी चैप्टर से पूछा जाता है हर साल। अगर आपको कहीं डाउट है कि मैं फेल हो जाऊंगा या समथिंग कुछ, तो आप इस चैप्टर को बढ़िया से कर लें, क्योंकि एक ही चैप्टर है, 5-7 डेरिवेशन है, आप इजीली कर लेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको 10 नंबर तो कहीं नहीं गया। अच्छा, मैं आगे वीडियो में सॉल्व कर दूंगा सारे जितने भी आज मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया, सारा का सारा वीडियो में बना दूंगा। तो इस जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इनके 5 पार्ट में बनाऊंगा वीडियोस, 5 पार्ट तक वीडियो बनेगा। पहले में हम लोग सॉल्व करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज एंड कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ये सारे के सारे एक पहला पार्ट में होगा, दूसरा में पॉइंट चार्ज और एक्सियल लाइन करेंगे, 3rd पार्ट में इक्वेटोरियल, 4th में गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन में पहला इनफाइनाइट लाइन चार्ज, एंड 5th पार्ट में प्लेन सीट। ये 5 पार्ट में सारा का सारा वीडियो में कवर कर दूंगा। उसके बाद 2nd चैप्टर में चलेंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको भी मैं सोल्व करके वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने वैसे दोस्त को जो अभी लास्ट 2 मंथ में पढ़ने को सोच रहे हैं, पहले से पढ़ाई नहीं किए, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये सारे वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।